हमारे इधर घर टूटे, किसी को टेंशन नहीं है। इधर के लोगों को सब हंसी मजाक उड़ाते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को ये तस्वीरें देखनी चाहिए। वो यहाँ से गायब है, महिलाओं का भरोसा जीता था और आज महिलाएं यहाँ पर तड़प रही हैं अपने घर को टूटते देखकर। भरोसे का तो इसीलिए भरोसे का ही फल मिला है। हाँ, मिला। गलती कर दी। बोलते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए तो गरीबों के लिए सबसे बुरे दिन है। और जीवन में कभी बीजेपी आए ना, मैं तो हर किसी को यही कहना चाहती हूँ, कभी इसको मत लाना। जब ये आती है, जब लोगों गरीबों को उजाड़ती है। फिर एक वही कहानी जो पिछले 1.5 साल से दिल्ली में देखने को मिल रही है। बुलडोज़र कार्यवाही चल रही है। बीजेपी सरकार का फेवरेट बुलडोज़र एक्शन दिल्ली के यमुना घाट पे देखने को मिल रहा है। इस तरह बुलडोज़र की आवाज़ आ रही है, लेकिन ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा है ये। और पिछले 1.5 साल में जब से हम कवर कर रहे हैं सरकार में, ये अलग चीज़ आई है कि दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है। अगर उसे दिखाने की, बताने की कोशिश की जाती है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं रोका जाता है। अब आप बताइए, अगर यहाँ प्रशासनिक बुलडोज़र चल रहा है जो कि थोड़ा दूर पे चल रहा है, और अगर हम उसे दिखाना चाहते हैं देश की जनता को, दिल्ली की जनता को, तो उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, उसके लिए रोका जा रहा है। बुलडोज़र की आवाज़ ताबड़तोड़ आ रही है और दूसरी तरफ जो लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनका सामान आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से पड़ा हुआ है। ये देखिए, तमाम जिस ईश्वर को मानते होंगे उसकी चीज़ें हैं, सामान है, सोने का बिस्तर है, सब कुछ है, लेकिन इनके सर पे छत नहीं है। ये गैस चूल्हा जिनके वादे करके बीजेपी सरकार दिल्ली की सत्ता में आई थी, सिलेंडर भी है, चूल्हा भी है, लेकिन उन वादों की लग रहा है कि हकीकत अब सामने आ रही है कि जब लोगों के सर से छत छीनी जा रही है। पीएम मोदी ने वादा किया था हर सर पे छत होगी, छत में नल होगा, नल में जल होगा, लेकिन दिल्ली में लगातार फिर चाहे मामला सर पे छत का हो या फिर नल में जल का हो, एक के बाद एक समस्या आप देख रहे हैं। लेकिन ये अलग चीज़ है कि लोगों को बेघर किया जा रहा है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, दिल्ली में जहाँ टूट रहा है ना, गरीब लोगों को जो हटाया वो सब बता देगा अपने आप। कोई मुआवजा, घर नहीं तोड़ा, कुछ नहीं, जगह नहीं दी, कुछ नहीं करा, तो घर ही नहीं तोड़ा, विश्वास भी तोड़ दिया। बिल्कुल जी बिल्कुल। बीजेपी नहीं आई ऐसा बोल रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि 27 साल बाद क्यों आई, अब पता चला है। वो तो अब इलेक्शन होगा तो पता चल जाएगा इनको, अपना आप ही कहने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या आपकी बेटी है? हाँ जी। पढ़ाई वढ़ाई की चिंता है? दूर लिया है मकान किराए पे। कितना? शादरा। कितना हजार रुपये? 8,000 रुपये में 18,000 सैलरी है मेरी। अपने घर को टूटते देख पी लीजिए, पानी पी लीजिए। पागल हो रही है क्या तुम? एकदम अरे बुलाना मम्मी, माहिर जब पापा को बुला के ला, पानी मारो, मुंह पे पानी मारो। पापा को बुला के ला, मार जल्दी। नहीं, आप परेशान मत होइए, ठीक है, पानी दीजिए, थोड़ा सा पानी दीजिए दीदी, पानी दीजिए। दीदी पानी पीजिए थोड़ा सा, अब ये पकड़िए, परेशान मत होइए दीदी, पानी पीजिए। थोड़ा सा दांत दबा भैया, पकड़िए थोड़ा, नाक इनको देखिए, ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। देखिए, तो आप सोचिए कितनी ज़्यादा इन लोगों की हालत ख़राब है। बहनें, अड़ोसी पड़ोसी ये लोग हैं, एक दूसरे को संभाल रहे हैं। मना करा है ना रोने को। चलो इधर से, चलो खड़ी हो। ऐसे लेके चलो। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को ये तस्वीरें देखनी चाहिए। वो यहाँ से गायब है, महिलाओं का भरोसा जीता था और आज महिलाएं यहाँ पर तड़प रही हैं अपने घर को टूटते देखकर। क्या यार, रो के क्या बेहोश हो गई एकदम से हैं?
पूरे दाने निकाल देंगे तो मेरी तुम्हारे मकान नहीं है क्या? कह दिया कि चुप हो जाओ, चुप जाओ, रोने से क्या रुक जाएगा क्या? तुम इतनी टेंशन रो के पागल हुई पड़ी हो। ये जो बुजुर्ग हैं वो सब्र में आ चुके हैं कहीं ना कहीं। हमने बनाया टूट गया, तुम्हें क्या है? जो शायद इनकी बहू बेटियां हैं वो मेरी सब बहू है ये। जी। तो यहीं पे शादी हो गया है। बिल्कुल आप जिस घर में शादी होकर के आए उस घर को टूटते हुए देखें, आगे का कोई मतलब कि भविष्य। तुम्हें कुछ हो ही जाए, फिर हम एक तो ये टेंशन, दूसरी इनकी ले रही है। देखिए कितनी अच्छी फिक्र कर रहे हैं, उनकी चिंता कर रही हो। चिंता होगी भी क्योंकि घर है वो चला गया है, नहीं आएगा। लेकिन अगर स्वास्थ्य पे राह पड़ी, आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो कुछ हो गया, 2 बच्चे छोटे छोटे, कौन देखेगा उन्हें? अब तुम ही रो। ये सीधी तस्वीर है रेखा गुप्ता पर उनके प्रशासन और उनकी सरकार पर सवाल उठते हैं कि आप महिलाओं को क्या दे रही है। ये क्या आपका महिला विकास था? ये महिला सशक्तिकरण था कि आज महिलाएं यहाँ पर अपने घर को टूटते फूट फूट करके रो रही हैं? ये महिलाओं से रेखा गुप्ता को देखनी चाहिए सीधे तौर पर ये तस्वीरें। अब उसे लाओ ना तुम यहाँ रेखा गुप्ता को बुला के, ये देखो क्या हाल हो रहा है बच्चों का। इतने सारे वादे किए थे महिलाओं से, कुछ भी ना करे वो, चुप हो जाने को। तो ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखा। तो देखिए हम कोशिश करेंगे आपको कि कैसे आज यहाँ रेखा सरकार का बुलडोज़र चल रहा है, डीडीए की कार्यवाही चल रही है और लोगों के घर हैं यहाँ पर, और अपने घर को टूटते हुए देखना सोचिए कितना ज़्यादा एक दर्दनाक हो सकता है। इस तरफ बच्चे हैं छोटे छोटे, कहाँ स्कूल जाएंगे, क्या भविष्य होगा, ये तमाम सवाल हैं। ये देखिए लोग इन्हीं को शायद बेच बाच के अपना घर का खर्चा चलाएंगे। यहाँ पर देखिए किस तरह से लोग खड़े हुए हैं और प्रशासन का जो बुलडोज़र है वो चलते हुए देख रहे हैं। प्रशासन मौजूद है, कोशिश करती हूँ आपको यहाँ से दिखाने की कि क्या कार्यवाही यहाँ पर हो रही है। हालांकि रोका जा रहा है, बट हम फिर भी तैयार कोशिश करते हैं कि हम ऊपर जा कर के दिखा सकते हैं। मैम थोड़ा सा फुटेज, तो आप टच मत कीजिए, आप टच मत कीजिए, ठीक है। आप बात कहिए, टच क्यों कर रही है मैम? टच का क्या, मैंने बोला आपको कि नीचे आप मुझे टच करके नहीं हटाएंगे, मैं जा रही हूँ, आप जा रही है। तो ये देखिए ये हो रहा है कि आप देख, मैम आप टच मत कीजिए, हम ऊपर नहीं जा रहे क्या? तो आप टच नहीं कर सकते हैं ना, आप मुंह से बात कीजिए। और आप ये और कह रहे टच करने से क्या हो गया? आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपको टच करूँगी? तस्वीरों में क्या दिक्कत है कि हम तस्वीरें आपको दिखा सके। और देखिए किस तरीके से मीडिया के साथ भी यहाँ पर जो है व्यवहार किया जा रहा है। ये है मतलब सोचिए, पता नहीं कौन सी तस्वीरों को ये लोग छिपाना चाहते हैं। बुलडोज़र पे बुलडोज़र चला रही है और हम ये दुनिया को दिखाए भी ना कि बीजेपी देखिए बुलडोज़र चला रही है, इससे भी इन लोगों को आपत्ति है। आप लोगों का घर था इधर तोड़ दिया हमारा आगे है वो टूटेगा। कितने साल से रह रहे हैं? ये ब्रिटिश सरकार टाइम से कह रहे हैं सरकारी ज़मीन पर आप लोग रह रहे थे, कब्जाधारी है। नहीं, कब्जाधारी तो नहीं, कब्जाधारी होते तो सरकार क्यों बसाती है? क्यों बसाई है? पहले बसाई फिर उजार रही है, तो ये है, पहले उजार रही। क्या कहेंगे इस कार्यवाही पे? क्या कर सकते हैं हम? जब आई है तो बीजेपी आई है, उजार ही रही है। जब से आई उजार ही रही है। बीजेपी आई है तो उजाड़ रही है। वादा तो क्या था कि विकास करेंगे। अब देखो विकास करते, देखो अब विकास क्या करेगी? जमुना सफाई क्या करेगी? जमुना वैसे ही मैल ही है। पहले बड़े बड़े नाला बंद करे, नाला तो बंद नहीं करे, अब विकास कर रही है, विकास तोड़ के विकास कर रही है। घर तोड़ के विकास कर रही है। हाँ, घर तोड़ के विकास कर रही है, यही विकास हो रहा है। अमीर आदमी के घर तो अमीर, गरीब ही मरता है यहाँ पे। गरीब तो अमीर थोड़ी मरता है यहाँ पे, अमीर ही मरता है। आप लोगों ने भी तो भरोसा किया था बीजेपी पर। भरोसे का तो इसीलिए भरोसे का ही फल मिला है। नतीजा मिला। हाँ मिला है। गलती कर दी है, गलती कर दी है। अब गलती का भुगत रहे हैं। पुरानी सरकार में कम से कम सुरक्षित थी। हाँ, भी आम आदमी पार्टी में थी तो 12 साल कांग्रेस में भी सुरक्षित। हाँ, वो भी सुरक्षित थी। अभी आते ही ऐसे कर दी। बताइए, गर्मी में आप लोगों को बेघर कर दिया, कहीं कोई अभी घर नहीं दिया गया? कोई जमीन दिया ही नहीं, कुछ नहीं दिया, मुआवजा तक नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
आप लोगों का घर भी तो यहाँ हमारा तो गली में घर है। इधर गली में आप लोग सुरक्षित हैं? अभी तो हम लोग सुरक्षित है, पर कुछ कह नहीं सकते कि कल को यहाँ का भी कुछ भी हो सकता है। पर अभी तो जो हो रहा है गलती है। मान लो 100-200 साल से लोग यहाँ पे रह रहे थे, एकदम ही अचानक उजाड़ देना बिना उनको किसी पुनर्वास भी नहीं दे बिना किसी को कुछ पुनर्वास दिए, और कह रहे रेन बसेरा दिया। रेन बसेरे में कौन रहेगा बताओ? इनका घर परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल कहाँ से जाएंगे वो भी यहाँ नहीं दिया, दूर जाके दिया, एकदम दिल्ली के एंड में मुनीर का साइड कौन जाएगा रहने के लिए? अब महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? कुछ नहीं सोचा सरकार ने, बस अपना काम किया और तोड़ दिया। बस देखो ऐसी गर्मी में अब कैसे कौन रहेगा? कुछ दिनों में जिनके घर सुरक्षित हैं अभी, उनको भी भरोसा नहीं कि कब बुलडोजर इधर खतरा घुस उनके जाए। ऊपर भी है, खतरा उनके ऊपर भी है, खतरा है। पर यानी देखिए कोई सोच रहा है घर में तस्वीर देख के कि हम तो सुरक्षित है, हमें क्या लेना देना, तो भी चौकन्ने हो जाए। भाई सब कह रहे हैं, और ऐसे ही हुआ है, जो लोग अब तक दूसरों का घर टूटते हुए देख रहे थे, अब उनका घर टूट रहा है। तो ये एक के बाद एक तस्वीर हम आपको ऐसी दिखा रहे हैं कि जिनको लगता है कि शायद अब तक हमारे पास बुलडोज़र नहीं आएगा, यहाँ बुलडोज़र पहुँच रहा है। तो और भी यहाँ पर देखिए लोग हैं, दिखाते देखिए बच्ची रो रही है, यहाँ पर छोटी सी बच्ची है, वो देखिए कैसे रो रो करके हो रही है। आपका घर इस तरफ ही था? हाँ, ये हमारे टूट रहा है। अपना घर टूटते देख रहे हैं भाई। कब से रहती थी आंटी आप? हम 1930 से हमारे पापा हैं यहाँ, 1930 से 1930 से हमारी 5वीं पीढ़ी चल रही है। अपना घर टूटते हुए देख रही हैं और भाव। जो अपनी जन्मभूमि है, उसको किसको दुख नहीं लगेगा टूटते हुए देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उस बच्चों की हाय लगेगी इन लोगों को। क्या सेफ होगा? वुमेन्स आजकल सेफ है? कहीं भी सेफ नहीं है। रैन बसेरे में क्या सेफ होगी बताओ? आप लोगों को जमीन देने कहीं कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। पहले कहते थे जहाँ झुग्गी वहीं मकान, अब तो जो हमारे थे वो भी छीन लिए इन्होंने, मकान बनाने से देने से रुक गए। क्या कहेंगी, आप लोगों ने भरोसा किया था बीजेपी आएगी तो कुछ अच्छा होगा? बोलते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए तो गरीबों के लिए सबसे बुरे दिन है। और जीवन में कभी बीजेपी आए ना, मैं तो हर किसी को यही कहना चाहती हूँ, कभी इसको मत लाना। जब जब ये आती है, जब लोगों गरीबों को उजाड़ती है। सिर्फ ये अमीरों की है बीजेपी, गरीबों की नहीं है। जब जब ये आई है, जब जब किसी का रोजगार छीना है, किसी के मकान छीने इन लोगों ने। ये छोटी छोटी सी बच्ची कन्या किसकी ऐसी हाय लगेगी, सुबह से ना कुछ खा रही है, रोती जा रही है। बच्चे तो रेखा गुप्ता के भी होंगे, वो भी ऐसे करती है कि अपने घर परिवार से पानी पिला। हमें तो बेघर कर दिया उसने। खुद अच्छे अपने महल में रह रही है, हमें तो रोड पे कर दिया। हम कहाँ जाएं? हमें रैन बसेरे में भेज रही है। वहाँ क्या फ्यूचर होगा लड़की बच्ची का? इसको लेके कहाँ जाए बताओ? क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो? बता दे। छोटे से खेले कूदे हैं यहाँ पर ये। क्यों रो रही हो, बताओ क्या बात है मन में? बोलो बेटा बोलो। हमारे इधर घर टूटे, किसी को टेंशन नहीं है। इधर इधर के लोगों को सब हंसी मजाक उड़ाते हैं। आपका घर तोड़ दिया? हाँ, आपको रोना आ रहा है? क्या चिंता हो रही है? क्या कहेंगी रेखा गुप्ता जी से? मैं कुछ नहीं कहना चाहती। उनसे कुछ नहीं कहना चाहती? मोदी जी से कुछ कहोगी? अपना पद छोड़ दो, बस ये कहेंगे हम। बोल दो अब नहीं आने वाले हो। कुछ कहोगी मोदी जी से? तो बच्चों की बहुत बात करते हैं, बोलने का मन नहीं है? गुस्सा आ रहा है? मकान टूट रहा है, देखिए छोटी सी बच्ची है, उसका घर टूट रहा है और वो देख रही है। और आपकी कौन है, बेटी है आपकी? मेरी पोती है। हाँ जी। क्या कहेंगी, क्यों आप लोगों के साथ अब ऐसा? क्या करें बताओ। बहुत कोशिश करी, भाग दौड़ करी सब लोगों ने, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पहले कभी ऐसा कुछ आप लोगों के साथ हुआ किसी और सरकार में? इसी सरकार में हुआ था 68 में। पहले आई थी? हाँ जी, 68 में हुआ था, जब हम लोग शादी में गए हुए थे तो फिर भी हमारा। आप लोगों ने भरोसा किया? हाँ जी, अब तो उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। फिर
इस बार लगा होगा मोदी जी हैं कुछ, हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा उनको जहाँ दिल्ली में वही मिला। मकान, ये बोला था उन्होंने। कि आंसू नहीं रुक रहे हैं। आप सोचिए, जब अंदर से कोई इंसान परेशान होता है, दुखी होता है, दिल टूटता है, तब कहीं जाकर के आंसू निकलते हैं। और शायद सरकार को ये आंसू समझ नहीं आएंगे, उनके काम के नहीं हैं, क्योंकि उनके काम का तो सिर्फ वोट है। वोट मांगने के समय वायदे तो बहुत कुछ किए गए, इन्हीं लोगों के घरों में आकर के खाना खाया गया, सब कुछ रातें बिताई गई और बहुत सारे वादे किए गए होंगे। छोटी बच्ची है, स्कूल कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, बहुत कुछ सोच के, जहाँ अपने घर को रोज़ देखती होगी, अब टूटते हुए देख करके भावुक हो रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लोग आज यहाँ बेघर हो चुके हैं। धूप है, इतनी तेज़ धूप है, सोचिए हमें काम करने में मुश्किल हो रही है, इन लोगों को इस धूप में यहाँ पर बैठना पड़ रहा है, ना पानी है ना खाना है। और इससे भी बड़ा दुख दर्द है कि अपने घर को टूटते हुए देखना, जिस घर में आंटी ने अपना जीवन बिता दिया, इस बच्चे ने वहाँ जन्म लिया होगा, भैया वहाँ रहे होंगे, सरकार ने ये कह कर के तोड़ दिया कि आप ओजोन में रह रहे हैं, कहाँ रहेंगे आगे चल कर के ये नहीं बताया। नुकसान नहीं हुआ बाढ़ से, हमें कभी, सबको तैरना आता है, हमें कभी भी जमुना मैया ने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो ये देखिए सरकार कितनी, इतने साल 68-78 की भी बाढ़ आई, इतनी भयंकर, जब भी हम सब लोग झेल गए, कुछ नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं होती, सब कुछ हम झेल लेते हैं। अभी देखिए कितनी बड़ी नाकामी है कि आप बाढ़ की जो समस्या है आप उसको ठीक नहीं कर पाए, आपसे वो ठीक नहीं हो रही, 3 इंजन होकर के भी आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको पता है एक बार फिर से दिल्ली बाढ़ में बह जाएगी, क्योंकि पिछले 1.5 साल में आपने सिर्फ प्रचार किया है और फिर से आप पे सवाल उठेंगे। तो आपने उस समस्या का तो सुधार नहीं किया, आपने उन लोगों को ही यहाँ से हटा दिया, उन लोगों को ही बेकार दिया। इस सरकार के काम है जो राम मंदिर के नाम पर, भगवान राम को घर दिलाने के नाम पर इस देश में काबिज हो गई, इस देश में आ गई, और आज भगवान के नाम पे तो देखिए तमाम लोगों को यहाँ पर कर लिया और आज उन्हीं को घर से बेघर कर दिया। भगवान जी को घर दिला रहे थे और आज आप लोगों को घर से बेघर। हाँ जी, हमको बेघर कर दिया, राम मंदिर बनाया और हमें बेघर कर दिया। सारा चंदा वहाँ जा रहा है, हम बेघर हो रहे हैं। वहाँ चंदा पे भी लूट मच रही है, वहाँ पे भी हो रहा है ऐसे। बाकी वहाँ तो है भी नहीं बीजेपी, जबकि वहाँ के लोग वोट ही नहीं दे रहे। राम मंदिर का घोटाला अलग आ रहा है। तो ये बहुत शर्मनाक है कि आपकी सरकार की विफलताओं को आप छिपाने के लिए, क्योंकि अब आप क्या बताएंगे कि पिछले 1.5 साल में आपने क्या किया। जुलाई का महीना शुरू होने वाला है, बाढ़ आएगी, दिल्ली में एक बार फिर से समस्या होगी, सवाल उठेंगे, लोग बेघर होंगे, लोग परेशान होंगे। तो आपने सोचा कि आपसे समस्या का तो कुछ हो नहीं रहा है, जो समस्या के ऊपर जो कुछ है उसे कर देते हैं, लोगों को ही हटा देते हैं, लोगों को ही बेकार कर देते हैं। तो आपने एक समस्या को कम करने के चक्कर में एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। ये लोग हैं, कोई कीड़े मकोड़े नहीं है, कोई जानवर नहीं है कि इनको ऐसे सड़क पे खुला छोड़ दिया जाए। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इनके लिए व्यवस्था करे, सरकार की जवाबदेही बनती है, लेकिन कीड़े मकोड़ों की तरह आप लोगों को यहाँ पे छोड़ दिया। आपका भी घर था आंटी? नहीं बेटे, मेरा घर नहीं है। क्या कहेंगे इस पे, ठीक हो रहा है? ये सब गलत हो रहा है भाई। रेखा गुप्ता जी ने और मोदी जी ने वोट मांगने के लिए लोगों के पैर पकड़ लेते हैं, और जमुना जी आने के साथ साथ बाढ़ आई है। चलो ठीक है, बाढ़ तो हर साल आती है, लेकिन बाढ़ को ठीक करना था, ये थोड़ी घर को खाली करवा नहीं, जमुना की सफाई करते करते लोगों के घर ही साफ कर दिया यार, ये तो गलत बात है ना। जमुना की सफाई तो हुई नहीं, पूरे नाले तो पूरे सब पूरे दिल्ली के नाले सब जमुना में आ रहे हैं। पानी तो बारिश से ही भर जाता है। आपको सफा करना था तो इनका थोड़ा सा रहने का व्यवस्था करते, फिर उसके बाद में इनको चेतावनी देते कि भाई आप खाली कीजिए और आप अपने वहाँ जाकर रहिए, तो ये बच्चे रोते नहीं। आज पढ़ाई भी ख़राब नहीं होती, एजुकेशन भी ख़राब ना होती बच्चों की, तो ये सब गलत है ना। एजुकेशन की पड़ी किसको है? सरकार की प्राथमिकताएं कुछ और है, सरकार की जो मंशा है वो कुछ और है। अगर प्राथमिकता पढ़ाई होती, महिलाएं होती, बच्चे होते, देश की जनता होते, तो आज यहाँ पर कुछ और तस्वीर होती। कानूनी पैच कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक सामाजिक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक इंसानियत की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कानून को ध्यान में रखते रखते सरकार की जिम्मेदारी है कि एक जो सामाजिक तस्वीर है, जो एक यहाँ पर एक आप देख रहे हैं जो तस्वीर निकल कर आ रही है, उसको नज़रअंदाज ना करें। आप इस रिपोर्ट को देख कर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।